अगर बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है तो इसका जो मेन कॉज है वो ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो बिहेवियर शो कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें बिहेवियर को लैंग्वेज से कन्वर्ट करना है। अगर वो बिहेवियर दिखा रहा है तो उसको बोलना है कि ये बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बिहेवियर नहीं दिखाना है। अब इसमें जो कुछ स्टेप्स है कि बिहेवियर को कैसे कम करना है, तो स्टेप 1 एक्सपेक्टेशन सेटिंग, एडवांस एक्सपेक्टेशन सेटिंग। कि अगर मान लो आप आइसक्रीम शॉप जा रहे हो या वो आइसक्रीम शॉप में टेंटम दिखाता है, तो आप उसको बोलना है कि हम आइसक्रीम शॉप जा रहे हैं, आपको कोई क्लैप नहीं करना, आपको कोई जंप नहीं करना, अगर आपने किया तो हम वापस घर आ जाएंगे। और सेम जो चीज़ आपने बोली है सेम वैसा ही करना है। अगर वो आइसक्रीम शॉप में क्लैप करता है तो आप उसको घर वापस लेके जाओ, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो क्लैप करे एंड फिर आप उसको आइसक्रीम दिला रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसा आपने बोला है सेम टू सेम वैसा ही करना है। स्टेप 2 सेंस ऑफ लॉस। सेंस ऑफ लॉस में ये होगा कि उसे जो भी चीज़, मान लो अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए या उसको जो भी कुछ करना है वटएवर, और वो नहीं कर रहा है, तो आपको उसे बोलना है कि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो मैं आपको ये नहीं दूँगा। और सेम चीज़ वही करना है कि अगर आपने उसको बोला है तो करना है। लाइक अगर उसको राइटिंग करनी है, कुछ भी लिखना है और वो चीज़ वो नहीं कर रहा है, तो आप उसको उसकी फेवरेट चीज़ नहीं दोगे, ये चीज़ ध्यान रखो। अब स्टेप 3 फिज़िकली प्रॉम्प्ट। कि मान लो वो ज़मीन पर सोया हुआ है, टेंटम दिखा रहा है और उसको पढ़ाई करनी है या उसको कुछ बैठ के कुछ चीज़ करनी है, तो आप उसको खुद अपने हाथों से उठाओ, वहाँ तक लेके जाओ और खुद वहाँ पे उसको रखो एंड राइटिंग करवाओ। ये होता है फिज़िकली प्रॉम्प्ट कि वहाँ पे उसको उठाना है नीचे से, ज़मीन से, वहाँ पे उसको बिठाओ, उसका हाथ पकड़ो एंड उस हाथ पकड़ के लिखाओ। दैट्स अ फिज़िकली प्रॉम्प्ट। ये स्टेप 3 फॉर कंट्रोलिंग बिहेवियर्स।